कि क्लिक जरूर कर दीजिए जिससे कि आप देख सकें हमारा तड़कता फड़कता बिग बॉस का लॉजिकल रिव्यू। तो दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार था और उसमें एक सीख भी मिलती है कि अपने आप को डेढ़ शाना नहीं समझना चाहिए, सामने वाले को कम नहीं आंकना चाहिए और सोते हुए आदमी को, शांत जो आदमी काम कर रहा है उसको छेड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो उसके जो कंसिक्वेंसेस होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। बिग बॉस ने पावर दी थी ओटीटी वालों को पावर थी कि उनको ये कर सकते हैं, संकट पैदा कर सकते हैं, दूसरों को परेशान कर सकते हैं, वो नॉमिनेट नहीं हो सकते हैं और वो उनको घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता, कैप्टन बन सकते हैं, बहुत सारी पावर दे रखी थी। उनको ऐसा लगने लगा था ओटीटी वालों को कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, वो जिसको चाहे संकट दे सकते हैं, जिसके सामने चाहे परेशानी पैदा कर सकते हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि सामने वाला भी कम नहीं है, सामने वाला भी चाहे तो उनको परेशान कर सकता है। और आज करण कुंद्रा ने एक प्लान बनाया और ओटीटी वालों की धज्जियां उड़ा के रख दी। एक प्लान से ही करण कुंद्रा को उसके सारे 8 लोगों के 13 में से 8 लोगों का सामान मिल गया, मैप मिल गया, ओटीटी की धज्जियां उड़ गई, उनकी जो यूनिटी थी वो टूट टाट के अलग हो गई, आपस में लड़ने में लगे हुए थे। ये सब किस वजह से हुआ? करण कुंद्रा के एक प्लान की वजह से। तो वो इसीलिए कहा जाता है कि कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। खैर दोस्तों, बात करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ है शॉर्ट में बात कर लेते हैं। आकाशा और प्रतीक, एक सीन था, आकाशा और प्रतीक बात कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों के बीच में बातें चल रही हैं। प्रतीक इस बात से हर्ट हुआ है कि आकाशा ने उसको रिजेक्ट कर दिया। करण ने जो बातें बताई थी, आकाशा उससे इंक्वायरी कर रही थी करण से, कैसा है प्रतीक, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, तो करण ने उसको बता दिया। तो उसके फीडबैक के आधार पर आकाशा ने मन रिजेक्ट कर दिया प्रतीक को इस बात का हर्ट हुआ है। अब इस बात का प्रतीक को हर्ट हुआ है, ये जान के आकाशा को हर्ट हुआ है कि अगर मैंने मना कर दिया तो तुमको हर्ट क्यों हुआ है। अरे लड़की ने मना कर दिया, ठीक है यार, मुझे समझ नहीं आता, अभी 2 हफ्ते पहले तक बिग बॉस ओटीटी में नेहा के साथ में मजे चल रहे थे, अब 2 हफ्ते के बाद में अब इसको दूसरा चाहिए। यार कमाल है यार, कुछ समय तो अकेला रुक जाओ यार, 3 हफ्ते पूरे नहीं हुए अभी और तब तक यहाँ पे दूसरी तलाशने में लग गया प्रतीक, कमाल है। खैर दोस्तों, करण कुंद्रा को आज एकदम से उसके दिमाग में आया, आज उसको एक आइडिया आया कि यार 2 दिन के बाद में वीकेंड का वार है और वीकेंड के बाद में हमसे पूछा जाएगा कि वो लोग तुम्हारे लिए संकट पैदा कर रहे थे तो तुम लोग उनके लिए संकट पैदा क्यों नहीं कर रहे थे। और कायदे की बात है, तुम लोग क्यों नहीं कर रहे थे उनके लिए संकट पैदा। ऐसा कुछ है, वो लोग अपने कंफर्ट जोन में, वो अपने आराम से ऐश चल रही है, उनके बड़ा घर है, खा पी रहे, सारा सामान है, खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का, सोने का, सब कुछ है। प्रॉब्लम किसके लिए है? जंगल वासियों के लिए प्रॉब्लम है। गलती प्रतीक करता है, सजा मिलती है जंगल वासियों को, तो कुछ तो करो, उनका कंफर्ट उनको दूर करो। तो यहां पे करण ने प्लान बना लिया कि अब हम उनको कंफर्ट में नहीं रहने देंगे। और दोस्तों, ओटीटी वालों को परेशान करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। ये बात ओटीटी वालों को समझ में नहीं आ रही है, प्रतीक को ये बात समझ में नहीं आ रही कि प्रतीक तो एक मैप छुपा के परेशान कर रहा है, लेकिन अगर वो चाहें तो कितने तरीके से परेशान कर सकते हैं। अब आज एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं। करण ने या विशाल ने, पता नहीं किसने, ईशान को भेजा कि तू कुछ मत कर, तू सिर्फ घर का एक राउंड मार के आ। और वो राउंड मारने गया, प्रतीक उसके पीछे 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 पीछे, वो इधर जाए उसके पीछे 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 घूमता रहा। और वो कहीं घर दूसरे कमरे में ना घुस जाए, दूसरे हॉल में ना घुस जाए, वो दरवाजा पकड़ के खड़ा हो गया। जब तक ईशान वापस आ नहीं गया जंगल में, तब तक प्रतीक उसके पीछे खड़ा रहा। तो एक उसके आदमी के जाने से इतनी प्रॉब्लम हो गई, सोचो वो कितना परेशान कर सकते हैं। और आज करण कुंद्रा ने किया भी यही। लेकिन दोस्तों, आज प्रतीक और ईशान की लड़ाई देखने को मिली। अब यहां पे मैं ये सोच रहा था कि यार शुरुआत कहां से होती है इनकी लड़ाई की। तो शुरुआत प्रतीक ने करी। हुआ क्या था, जब विश्व सेंट्री ने सबको बुलाया था, इकट्ठा किया था, उस समय ईशान भी आया, प्रतीक भी आया। प्रतीक ने शुरुआत की, प्रतीक ने कहा अरे इसको क्या हो गया, ये तो पागल हो गया, चाय में भांग में मिला के पी ली है क्या। इस तरह की बातें शुरू की प्रतीक ने। अब जिसके लिए उसने जवाब दिया, अबे चल बे जा इधर, तू पागल हो गया होगा, मेरी जिम में आएगा, मेरी जिम में। उसने, प्रतीक ने कहा मेरी जिम में बैठेगा क्या, तेरे को जिम में रख लूंगा मैं। अरे तू मॉस्किटो, मुझे जिम में रखेगा? अरे मैं मॉस्किटो हूं तो तू चमचा है। अब यहां पे मायशा ने कह दिया कि वो चम्मच है। अगर वो चम्मच है, ईशान चम्मच है, तो प्रतीक चमचा है। अब यहां पे चम्मच चमचा, चम्मच चमचा, दोनों में काफी तू मैं होने लगी और बातचीत आगे बढ़ती रही। अब दोस्तों, विश्व सेंट्री ने क्या किया है, 2 ऑप्शन दिए हैं घर वालों को।
या तो सबके सामान वापस ले लो, दूसरा ऑप्शन ये है कि 8 लोगों के सामान वापस ले लो, 5 लोगों के सामान नहीं मिलेंगे, और साथ में मैप ले लो। मैप के लिए तो पूरी लड़ाई है। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। और विश्व सेंट्री ने कह दिया कि मैप ले लो और 8 लोगों के सामान। वो कह रहे हैं हमको एक का भी सामान मत दो यार, हमको मैप दे दो बस। बस इसको और क्या चाहिए उन लोगों को? अब दोस्तों डिसाइड होता है 5 नाम कि किन किन को सामान नहीं चाहिए। अब वो 5 नाम थे विशाल, साहिल, ईशान, तेजू और मायशा। अब थोड़ी सी यहाँ पे गलत फहमी हो गई आकाशा को लेकर। आकाशा सोच रही थी, पहले ये लोग डिसाइड कर रहे थे कि वो 8 किन किन के सामान मंगाने हैं। विशाल ने दिमाग दिया। विशाल हर जगह समझदारी वाली बात कर रहा है। उस बंदे से मैं डेली इंप्रेस होता जा रहा हूं भाई, हर दिन वो इंप्रेस कर रहा है बंदा। आज विशाल ने शॉर्ट एंड स्वीट तरीका बताया यार कि 8 लोगों के नाम डिसाइड करने की बजाय उन लोगों के नाम डिसाइड करो जिनका सामान नहीं मंगाना है, जिनमें से एक मैं हूं, विशाल। अब 2 लड़कियां, अब 5 में से 2 लड़कियों को चुना गया। अब आकाशा को ऐसा लगा कि यार ये 2 लड़कियों का सामान मंगा रहे हैं और 6 लड़कों का सामान मंगा रहे हैं। वो भड़कने लगी कि यार 2 लड़कियों का सामान क्यों मंगा रहे हो, कम से कम 3 का 4 का तो मंगाओ। विशाल ने समझाया, आकाशा 2 लड़कियां वो हैं जिनका सामान नहीं मंगाना है, बाकी सबका सामान आ रहा है। तब वो समझ में आया, अरे वाह वाह ये बड़ी अच्छी बात हुई। खैर दोस्तों, सबका सामान आ गया है। और शकुनी आज ज्ञान की गोलियां बांट रहा था सबको। बहुत बड़ा ज्ञानचंद बन गया था और सबको ज्ञान की गोलियां बांट रहा था। कह रहा था कि देखो यार, हम जिस पोजीशन में हैं हमने डिसाइड नहीं किया है, ये बिग बॉस का हुक्म है, बिग बॉस का रूल है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप लोग बार बार अंदर आते हो तो वो रूल ब्रेक हो जाएगा, उसकी आप लोगों को सजा मिलेगी। सब शांति से उसकी बातें सुन रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है। करण कुंद्रा ने सुना उसकी बातें, करण ने उसको झाड़ के रख दिया। करण ने कहते सुन, ये रूल वूल हमको मत समझाना, हमें सब पता है ये रूल, और अभी तक हम परेशान हो रहे हैं यहाँ पे, तुम लोग परेशान नहीं हो रहे हो, और तुम्हारा प्रतीक गलती करता है उसकी सजा हमें मिली है, तो रूल के बारे में हमें मत बताना, हमारी जो मर्जी होगी वो करेंगे। अभी तक हमने ये जो कष्ट सहे, अब तुम लोग कष्ट सहोगे। उसे साफ बता दिया कि रूल के बारे में मुझे ज्ञान मत देना, मुझे सब पता है। अब दोस्तों बात कायदे की यही है, अगर प्रतीक की गलती की वजह से जंगलवासी नॉमिनेट नहीं हुए होते तो ये चीज़ नहीं आती। लेकिन अब घर वालों को मौका मिल गया कि इसकी गलती की वजह से भी हम नॉमिनेट हो रहे हैं, तो हम गलती करते हैं, नॉमिनेट तो है ही। तो दोस्तों अब देखो हुआ क्या है, प्रतीक फिर लड़ने के मूड में है। प्रतीक को पता है कि दरवाजा खुलने वाला, गुफा का इनको सामान मिलने वाला, उसमें मैप मिलने वाला है। अब उस एक तो मैप छुपा दिया है, दूसरे मैप के लिए भी वो वहां पर दरवाजे पे खड़ा हुआ है। क्या सोच के खड़ा हुआ है वो? 13 लोग हैं, वो प्रतीक को हटा नहीं पाएंगे। 13 लोग एक तरफ हैं और प्रतीक उनके 13 लोगों के सामने भी अगर अपनी दमदारी दिखाने की कोशिश करता है तो इसको आप क्या कहोगे, बेवकूफ़ी या बहादुरी? प्रतीक को अच्छे से पता है कि वो कुछ भी कर ले, उन लोगों के होते हुए घर के अंदर नहीं जा सकता। वो दरवाजे पे खड़े भी हो जाए, कुछ भी ना करे, घेर के, तब भी नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश कर रहा है वो। और इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा काम किया उसने, कोशिश तो की 13 लोगों से भिड़ने की, इसको कोशिश नहीं, ये तमाशा है, बेवकूफ़ी है, ये दिखाने के लिए कि देखो 13 लोगों पर भी मैं भारी पड़ सकता हूं, ये दिखाने का तमाशा है। घुस पाया वो? नहीं घुस पाया, और इसमें प्रतीक की गलती नहीं है। प्रतीक की जगह कोई भी होगा, नहीं घुस पाएगा वो, और नहीं घुसा। उमर ने दरवाजे पर खड़ा हो गया, उमर अंदर से जाके उमर ने दरवाजा बंद कर लिया, कोई कैसे घुस जाएगा? मैप ले लिया करण ने और ईशान ने, 2-3 लोग और थे, उन सिम्बा वगैरह, उन लोगों ने जाके अलग अलग जगह मैप को छुपा के रख दिया। अब प्रतीक ढूंढता फिर रहा है। अब प्रतीक क्या कर रहा है? जय भानुशाली के हाथ में लगेज, उस लगेज के पीछे पड़ गया है। दे नहीं, दे नहीं, नहीं दे, नहीं नहीं दे। उसमें वो पता कर, वो कह रहा कि यार ये तेरा नहीं है, ये उमर का है, प्रतीक का नहीं था। उमर का हो या जय का हो कोई बात नहीं, लेकिन प्रतीक का नहीं था, ये बात कंफर्म है। लेकिन फिर भी प्रतीक उसके पीछे लगा हुआ। बिग बॉस से भी यार, जब तक ये बंदा घर में इस समय इस फेज में चल रहा है, इस जोन में चल रहा है प्रतीक, जब तक वो सब लोगों से 4 बातें नहीं सुन ले रहा है, तब तक उसका कोटा पूरा नहीं हो रहा है बिग बॉस का। हो सकता है ये उसकी प्लानिंग हो, और है ही उसकी प्लानिंग। जब तक 4 लोगों से वो गालियां नहीं खा लेगा घर के अंदर, 4 लोगों से उल्टी सीधी बातें नहीं सुन लेगा, तब तक उसका कोटा पूरा नहीं होता। अब बिग बॉस ही बाकी रह गया था। बिग बॉस से भी आज उसने सुन लिया। बिग बॉस ने भी 2 बार टोका, 3 बार टोका कि बल्ब का इस्तेमाल नहीं करें, बैग से दूर हट जाएं, बल्ब का इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन फिर भी छोड़ दिया, फिर पकड़ लिया, फिर छोड़ दिया, फिर पकड़ लिया। तीसरी बार बिग बॉस को ठांसना पड़ा, तब जाके प्रतीक दूर हुआ। 3-3, 4-4 लोग लगे हुए थे बैग से, तब जाके प्रतीक दूर हुआ। ये हरकतें क्या दर्शाती हैं? क्या समझ नहीं आता मुझे, ऐसा क्यों वो कर रहा है, जबरदस्ती का झगड़ा क्यों मोल ले रहा है। खैर दोस्तों,
करण कुंद्रा ने आज जो किया है, मास्टर गेम खेल दिया और एक ही गेम में एक ही बॉल में बोल्ड कर दिया है पूरी ओटीटी को। हुआ क्या है, करण कुंद्रा ने ये जो प्रतीक की हरकतें कर रहा था, इस वजह से उसने प्रतीक का जो सामान है वो छुपा दिया है जंगल के बाथरूम में और उसको कर दिया है लॉक। अब प्रतीक बेचारा घबरा गया, परेशान हो गया। अब वो अभी तक वो बहुत बड़ा शेर बन के घूम रहा था, अब वो भीगी बिल्ली बन गया। यार मेरा सामान दे दो यार, नहीं ये कोई बात नहीं होती, मेरा सामान कैसे छुपा सकते हो यार, वो तो मेरा पर्सनल सामान है, वो तो बिग बॉस ने ऐसा बोला नहीं, वो सामान कैसे छुपा सकते हो आप, नहीं 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 मैं ये गलत बात है, मैं तो सामान लूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, मुझे मेरा सामान चाहिए। वो सामान के पीछे लड़ने लगा। अब उसने, करण कुंद्रा ने साफ बोल दिया कि भाई 5 लोगों का सामान नहीं आया है, तेरी वजह से सबका सामान गया था और 5 लोगों का सामान जिस दिन आएगा उस दिन तेरा सामान भी मिल जाएगा, और अगर तू कुछ करेगा तो रेसिप्रोकेशन होगा, तेरे साथियों के सामान भी जाएंगे, शमिता का भी जाएगा, निशांत का भी जाएगा। अब देखो निशांत यहाँ पे कितना सरेंडर हुआ बैठा है। शकुनी कह रहा है मेरे सामान का क्या, और करण ने उसको साफ बोल दिया यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट। साफ मुंह पे बेइज्जती कर दी करण ने, यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर भी बंदा नहीं मान रहा। अच्छा 5 लोगों का सामान आ जाएगा तो मेरा सामान भी आ जाएगा ना, उसने जवाब ही नहीं दिया। खैर अब दोस्तों करण तो गोली छोड़ के चला गया। अब यहाँ पे ये लोग आपस में भिड़ रहे हैं, और भिड़ रहे हैं यहाँ। शमिता ने आप अभी तक ओटीटी में उसने कोई इतना जो लड़ाई करी भी वो गलत चीज के पीछे करी, दिव्या के पीछे करी, राकेश के पीछे करी, लेकिन कभी किसी सही बात के लिए स्टैंड नहीं लिया शमिता ने ओटीटी में। लेकिन आज शमिता ने सही बात के लिए स्टैंड लिया। आज वो लड़ी चंगू मंगू से, प्रतीक से और निशान से, दोनों के लिए लड़ी कि हम एक ग्रुप हैं तो तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो। क्या ग्रुप का मतलब ये है कि वो ब्लाइंड हो के उसके पीछे चलती रहे, जैसा प्रतीक करता रहे, जैसा शकुनी करता रहे, उनके पीछे चलती रहे, इसी को ग्रुप कहते हैं क्या, इसी को टीम कहते हैं। अगर वो किसी चीज से एग्री नहीं है तो उसकी बात सुनना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तीनों की सहमति, अगर 3 लोग टीम में है, तीनों की सहमति मैटर करती है या नहीं करती, या फिर एक इंसान की मर्जी चलेगी, उसको ग्रुप कहते हैं। उसका कहना बिल्कुल सही था, उसके लॉजिक बिल्कुल सही थे शमिता के। उसने जो लड़ा है आज, उसने जो अपनी इंडिविजुअल की लड़ा, अब प्रतीक कितनी आसानी से कह गया इंडिविजुअल खेल रहे हैं ना हम, कोई दिक्कत नहीं, हम टीम नहीं, हम इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल है तो भाई वो मैप भी दे सकती है, फिर वो जो चाहे वो कर सकती है। अभी तक प्रतीक गलत कर रहा था, उसका साथ दे रही थी शमिता, गलत में भी साथ दे रही थी। क्यों? क्योंकि वो टीम थी ओटीटी वालों की। लेकिन अगर प्रतीक किसी की बात नहीं सुनेगा तो वो क्यों सुनेगी बात, फिर तो कोई भी नहीं सुनेगा। अब निशांत का तो लॉजिक क्लियर सा लगता है मुझे। निशांत चाहता है कि प्रतीक बदतमीजियां करे सबसे, प्रतीक सबका बुरा बन जाए, सब लोग मिलकर प्रतीक को टारगेट करें, मेरा काम बन जाए, मैं सबका भला बन जाऊंगा, मैं आगे पहुंच जाऊंगा, उसका कहना यह है। अब शमिता अभी तक क्यों नहीं बोल रही थी, क्योंकि उसको बिना कुछ करे धरे सारी सुख सुविधाएं मिल रही थी, बिना शांति से अपनी ऐश चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। प्रतीक लड़ता फिर रहा था, प्रतीक क्यों लड़ता फिर रहा था, उसको भी किसी ने पागल कुत्ते ने नहीं काटा है, उसको चाहिए थी फुटेज, वो फुटेज के पीछे कुछ भी कर सकता है, वो इसलिए लड़ता फिर रहा था। अब आज हो गई सबके बीच में लड़ाइयां दोनों। अब उसने मैप निकाल के भी दे दिया, जो छुपा के रखा था एक हिस्सा वो भी निकाल के दे दिया, और निशांत और शमिता दोनों में जमकर तू मैं हुई। शमिता भयंकर वाले रूप में आ गई आज, भयंकर वाले रूप में आ गई आज शमिता, और उसका किया भी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, देखो शमिता का कहना ये था प्रतीक को, लड़ाई किस वजह से हुई, शमिता का कहना ये था कि भाई तेरा सामान गया है, तेरा सामान आ जाएगा, थोड़ा सा वेट तो कर। प्रतीक मान ही नहीं रहा, क्योंकि अगर उसका सामान नहीं आया, अगर प्रतीक ने कुछ किया तो करण बोल के गया है कि अगर इसने कुछ किया तो रेसिप्रोकेशन होगा और मैं तुम्हारा सामान भी ले जाऊंगा, फिर इसका सामान भी ले जाऊंगा। उसने प्लान बना के रखा कि हम गद्दे भी ले आएंगे अगर इसने ताला तोड़ा बाथरूम का अपना बैग निकालने के लिए तो। लेकिन प्रतीक मान ही नहीं रहा। यार कुछ समय तो वेट कर लेता, जब टीम वाले बोल रहे हैं तो कुछ समय तो वेट कर लेता, लेकिन नहीं, बंदा वेट करने को तैयार ही नहीं है, मानने को तैयार ही नहीं है। इस वजह से शमिता को गुस्सा आया। खैर लेकिन प्रतीक को ऐसा लग रहा है कि मौका मिल गया, अब देखो अब मैं अपने सामान के लिए क्या क्या करता हूं, उसको मौका मिल गया। खैर दोस्तों प्रतीक फिर भी पेज खोलने की कोशिश कर रहा है, करण ने साफ मना कर दिया, फिर भी अब करण कहता है ओए क्या कर रहा है, तेरे को पता है ना अगर तूने खोला तो। उसने पेज खोलने की कोशिश की, उसने बाथरूम में कचरा डाल दिया। अब प्रतीक पेज खोलने के लिए कह रहा मैं तो पेज खोल रहा हूँ, मैं ताला थोड़ी तोड़ रहा हूँ। तू ताला तोड़ रहा है कि नहीं, मैं ताला नहीं तोड़ रहा, मैं तो पेज खोल रहा हूँ।
अच्छा, पेज खोलना जायज़ है? कल को कोई चोरी करे, कहेगा मैंने ताला नहीं तोड़ा, मैंने तो ताला खोला है, पेज खोले हैं, उसको फिर चोरी की है, तो वो जायज़ मानी जाएगी। कमाल की बात है। खैर दोस्तों, जो कचरा फेंका, उस कचरे से वो, मुझे नहीं लगता कि वो सही था। कचरा नहीं फेंकना चाहिए था करण कुंद्रा को, और फेंक भी दिया तो खैर इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। लेकिन जय इससे नाराज़ थोड़ा नज़र आया, जय भानुशाली। और जय भानुशाली निशान के साथ में बैठकर बातें कर रहा है यार कि ये कचरा वचरा, ये क्या ब्रिंगिंग दिखाता है, ये दिखाता है। ऐसा लग रहा था कि वो खुश नहीं है कचरा फेंकने से, और करण ने जो किया उससे खुश नहीं है। पता नहीं क्यों आज के एपिसोड में भी जय भानुशाली ज़्यादा दिखाई दिया नहीं। और फिर लास्ट में करण ने जाके खुद से साफ किया है। निशान साफ कर रहा था, जब करण ने भी साफ करवाया है, जय ने भी साफ करवाया कचरा। खैर दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले सिम्बा को मैंने देखा मायशा के साथ में लब लपाटा करते हुए। सिम्बा का कहना यह था, तू रोएगी नहीं, आज के बाद तू रोएगी नहीं, और खास तौर से उस प्रतीक के लिए तू रोएगी नहीं, मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता। अच्छा, मुझे रोते हुए नहीं देख सकते? नहीं, मैं तुझे रोते हुए नहीं, आज के बाद रोना नहीं। और दोनों गले में हाथ डाल के अपने बताते हुए जा रहे हैं। मैंने सोचा कि इनका लब लपाटा फिक्स हो गया है, लेकिन आज मैं क्या देखता हूं, वो मायशा ही थी ना सिम्बा के साथ। आज मैं क्या देखता हूं, मायशा और ईशान दोनों साथ में एक ब्लैंकेट के अंदर बैठ के लब लपाटा उनका चालू है। कैसे लड़के पसंद हैं? मुझे ऐसे लड़के पसंद हैं। उस दिन तू रोई ना मायशा, उस दिन तूने रो के मैं ख़त्म कर दिया, मुझे, मैं ख़त्म हो गया। उस दिन मुझे तू इतनी पसंद आई, मैं ख़त्म हो गया। मतलब मैं रोऊंगी तो तुम मुझे पसंद करोगे, अगर मैं नहीं रोऊंगी तो मुझे पसंद नहीं करोगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मैं देख रहा हूँ यार, ये क्या चल रहा है। 2 दिन पहले मायशा सिम्बा का चल रहा था, आज मायशा और इसका चल रहा है, ईशान का। मतलब सब इतना क्या है, मतलब ये ट्रायंगल चल रहा है क्या, क्या चल रहा है ये इनका, मायशा का समझ नहीं आ रहा। आकाशा का मुझे लग रहा था कि वो बड़ी डेस्परेट है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी से कनेक्शन बनाने के लिए। उसने तो मना भी कर दिया प्रतीक को, लेकिन मायशा एक साथ दो चल रहे हैं उसके एक साथ में। अब पता नहीं, लेकिन देखने में ऐसा ही लग रहा है। खैर दोस्तों, आज का एपिसोड बड़ा जबरदस्त था, और कल के एपिसोड में कई सारे लोग जो घर के लोग हैं प्रतीक को इधर से उधर नचाते हुए नजर आएंगे। प्रतीक का मजाक बना के रख देंगे वो सामान को लेके। अब सामान के लिए प्रतीक इधर से उधर, उधर से इधर नाचता फिरेगा। और कैप्टनसी का चुनाव होगा, जिसमें 3 OTT वालों में से ही कोई कैप्टन बनेगा। अब देखते हैं कौन कैप्टन बनता है, और सब घर वालों की सहमति किसके लिए होती है। मेरे ख्याल से हो सकता है कि निशांत या समिता में से कोई बनेगा, प्रतीक को तो वो बनने नहीं देंगे। तीसरी बात ये होगी कल कि प्रतीक ताला तोड़ रहा है, और उसके अंदर ताला तोड़ दिया है, उसके अंदर विधि नहा रही है, और विधि इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाती कि तू, मैं नहा रही हूं उस समय तू ताला क्यों तोड़ रहा है दरवाजे का। और करण इस बात के पीछे प्रतीक की ले लेगा जम के। खैर दोस्तों, आज के एपिसोड में जो सबसे ज्यादा दिखाई दिए वो थे करण कुंद्रा, प्रतीक और विशाल। विशाल बहुत सही चल रहा है। जो नेगेटिव मुझे दिखाई, जो सबसे कम दिखाई दिए वो थे उमर। उमर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? उमर की फुटेज काटी जा रही है, क्या प्रॉब्लम है? दिखाई नहीं दिया आज वो। साहिल नहीं दिख रहा है, सिम्बा भी थोड़ा सा दिखाई दिया। जो आज के एपिसोड में पॉजिटिव दिखाई दिए वो थे विशाल कोटियन। इंप्रेस कर रहा है बंदा मुझे, मतलब ऐसी कोई नेगेटिविटी उसके अंदर मुझे दिख नहीं रही दूर दूर तक, मस्त बंदा लग रहा है। और करण, पॉजिटिव मुझे करण भी दिखाई दिया, हालांकि कुछ चीज़ें उसकी गलत लगी मुझे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव था वो बाकी लोगों से। नेगेटिव मुझे दिखाई दिए निशांत और प्रतीक इसलिए क्योंकि बेवजह की वो जबरदस्ती दरवाजे पे खड़ा होना, लगेज खींचना, बिग बॉस रोक रहा है फिर भी लगेज खींचना, वो चीज़ें उसकी नेगेटिव चली जाती हैं। खैर दोस्तों, थोड़ी देर आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, आप क्या कहना चाहते हो। प्रतीक देवेंद्र मिश्रा कह रहे हैं, प्रतीक जिन रियलिटी शोज को करके आया है उन शोज का जज रह चुका है करण कुंद्रा। करण इज स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट। बिल्कुल आपने सही कहा देवेंद्र जी। सेफ जोन कह रहे हैं, प्रतीक का फैन कितने बेशरम है, प्रतीक ने ताला तोड़ा, उसे भी डिफेंड कर रहे थे उसके फैन, ताला तोड़ा बाहर, हद है। ये बात तो गलत है यार, लड़की अंदर नहा रही है और तुम उसी समय ताला तोड़ रहे हो यार। ऐसा नहीं है कि लड़की को पता नहीं, ये गलत बात है यार। पता नहीं प्रतीक को क्या हो गया। बिग बॉस 15 कह रहे हैं करणवीर बोहरा बड़ा स्टार है, बट सीजन 12 में पता चला कि वो तो फुसकी निकला। मुझे डर है कि जय इस सीजन का करणवीर ना बन जाए। नहीं, ऐसा फुसकी तो नहीं था, करणवीर बोहरा ने भी जो भी किया बंदा सही किया, वो फुसकी तो नहीं कह सकते उसको। आतिफ कह रहे हैं, सर प्रतीक पर सारी लड़कियां क्यों फिदा हैं।
मेरे ख्याल से लड़कियां ये एग्रीमेंट लिखवा के आती है कि हमको प्रतीक को पटाना है अंदर, हमको प्रतीक को किशन कन्हैया बनाना है घर का, नहीं तो इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं लगती मुझे कि बाकी के इतने सारे लड़कों के होते हुए भी सबके सब एक ही लाइन में खड़ी हो जाती हैं। शाकिर खान कह रहे हैं जबरदस्त एपिसोड था आज, मजा आ गया। सीजन 15 से एक्सपेक्टेशन अब बहुत हाई हो गई है, करण में लीडरशिप क्वालिटीज है, वाटर प्लेयर। बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे ख्याल से ये काफी दिनों के बाद ऐसा सीजन आया है जिसमें सारे कंटेस्टेंट एक से बढ़कर एक दमदार हैं, जबरदस्त कंटेस्टेंट हैं, स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं, बोरिंग कंटेस्टेंट नहीं है। कंटेस्टेंट को देखकर इस बार मजा आ गया और ऐसा लग रहा है कि इस बार के बिग बॉस में धूम मचने वाली है। सेफ जोन प्रतीक का गुरु तो करण है, आखिर गुरु गुरु होता है और चेला चेला होता है बात तो सही है। साईं कह रहे हैं प्रतीक करण से बहुत इनसिक्योर है, उसको ऐसा ही कि वो लोग वैसे भी करण को मेरे एमटीवी वाले बाप बोलते हैं, कहीं मैं डरा हुआ ना लगूं। अच्छा, प्रतीक को ऐसा लगता है। दिस सीजन इज़ फार बेटर देन सीजन 14। बिल्कुल सही कहा आतिफ जी आपने, ये बहुत मच बेटर सीजन है 14 का। मोइन तालुकदार कह रहे हैं वाओ करण कुंद्रा मज़ा आ गया, कोई लड़ाई ना, कुर्क ओटीटी का 3 इडियट का अच्छा लेसन दिया ये इसे कहते गेम। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, कोई छीना झपटी नहीं, कोई फिजिकल मारपीट नहीं, और एक गेम और खल्लास, इसे कहते हैं मास्टर प्लान। प्रतीक बेवकूफ़ है, सागर मुहारिर कह रहे हैं। सेफ जोन कह रहे हैं सबसे पहले बिग बॉस 11, देन बिग बॉस 13, देन बिग बॉस 15। ये ऑड सीजन सारे हॉट ही सारे सीजन हॉट, इवन सीजन क्यों फ्लॉप हो जाते हैं? अच्छा, ऑड सीजन हिट हो जाते हैं और इवन सीजन है वो फ्लॉप हो जाते हैं, बात तो आपकी सही है। सुभाष कदम कह रहे हैं हाय मनु सर कैसे हो आप, बहुत मिस किया आपको, आई होप आप मुझे जानते हो। बिल्कुल जानता हूँ सुभाष कदम जी, कैसे हैं आप? नौशीन हजरा कह रहे हैं आज का एपिसोड देखकर मज़ा आ गया। सुभाष कदम कह रहे हैं आपको पता है मेरा रेस्टोरेंट बिजनेस है तो मैं बहुत लेट एपिसोड देखता हूँ, बट हर पल आपका रिव्यू देखता हूँ, उसके बाद डिसाइड करता हूँ कि यू ऑलवेज बेस्ट रिव्यूअर। हो थैंक यू सुभाष कदम जी, सो नाइस ऑफ यू। फरहान गेमिंग के कह रहे हैं हाय मन्नू जी, हाय फरहान जी। करण कुंद्रा शेर ने ऐलान कर दिया अपनी गेम का, बिल्कुल सही कहा आपने। आज का पूरा क्रेडिट जाता है करण कुंद्रा को। अर्चित घोष कह रहे हैं करण आज प्रतीक का मजा ले रहा था, देखकर मजा आ गया आज उसने धमाका कर दिया। सीमा सिरोहीवाल कह रही है सर आपके इस चैनल के हमेशा नोटिफिकेशन आते हैं लेकिन दूसरे चैनल के ढूंढने से भी नहीं मिलता है, दूसरे दिन मिलता है। बिल्कुल आपने सही कहा सीमा जी, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, मैंने यूट्यूब को मेल भी किया हुआ है। उसमें होता ये है कि मेरे लाइव आने के 12 घंटे के बाद वो विजिबल होता है वीडियो, इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं अभी कुछ दिन तक इसी पे करता हूँ, जैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फिर वहाँ मूव करूँगा। खैर दोनों चैनल पे आप देख सकते हो मेरा वीडियो। बिग बॉस 15 कह रहे हैं मुझे लगता है कि जय अब इमेज कॉन्शियस हो रहा है, नहीं तो प्रतीक को धो डालता अभी। जो प्रतीक ने इतनी बात सुन के ले रहा है कि अब क्या किसी से लड़ेगा वो। मुझे डर है कि जय सीजन 12 का करणवीर ना बन जाए। नहीं, एक दिन में डिसाइड नहीं कर सकते। कल जय ने इतना सब कुछ किया तो थोड़ा सा बंदा अपसेट भी होगा ना, तो थोड़ा सा उसको टाइम भी लगेगा, बाद में आएगा। शकुनी और प्रतीक की एक्टिंग सो फनी नौशीन हजरा कह रही हैं, थैंक यू नौशीन जी। फरहान गेमिंग के कह रहे हैं प्रतीक डिजर्व टू बी इन टॉप 2 एंड कैन विन, बट उसका एग्रेशन, ईगो और में ही सही, ये सब साइड में रखना होगा। प्रतीक गेम में बहुत मेहनत करता है चाहे वो जो भी करे, लेकिन वो रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है। प्रॉब्लम ये है, सही डायरेक्शन में मेहनत करेगा तो वो टॉप 2 में आ सकता है। आभा सिंगरी करण ने आज बाजी पलट दी, मज़ा आ गया। बिल्कुल सही कहा आभा जी आपने। मोइन तालुकदार कह रहे हैं वाह करण कुंद्रा मज़ा आ गया। सेफ जोन कह रहे हैं ये गेम करण वर्सेस जय इन फ्यूचर बनाएंगे शायद बिग बॉस, हो सकता है, क्योंकि आज थोड़ा ऐसा लगा कि जय करण से नाराज है, उसके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसा मुझे थोड़ा सा फील हुआ। आतिफ कह रहे हैं सर इस बार कचरा ग्रुप कौन सा है अभी ग्रुप बनने तो दो, अभी तो ओटीटी में क्या ग्रुप हैं, 3 लोग हैं वर्सेस 13 है, तो अभी कोई ग्रुप नहीं है। करण भाई शेर। अथोपम अमरदीप सिंह कह रहे हैं। आशुतोष चौधरी कह रहे हैं घर में इतने लोग हैं कि 3-4 कंटेस्टेंट की एक सीन भी नहीं मिलती एपिसोड में। बिल्कुल आपने सही कहा आशुतोष जी। सर आप कब जाओगे बिग बॉस में आतिफ जी कह रहे हैं
भाई हम आम आदमी हैं, हम कैसे जा सकते हैं बिग बॉस में। साईं कह रहे हैं शमिता भी शायद प्रतीक के पीछे है, इसीलिए जब प्रतीक आज बोल दिया कि इंडिविजुअल गेम है तब सह नहीं पाई बेचारी शम्मू। नहीं, शम्मू ने आज स्टैंड जो लिया मुझे तो सही लगा उसका स्टैंड। हर जरूरी नहीं कि टीम का हिस्सा तभी माना जाए जब प्रतीक की सारी बातों को फॉलो किया जाए। अब हर एक की इंडिविजुअलिटी होती है, उसका भी तो कुछ सेल्फ डिसीजन होता है, उसको क्यों नहीं रिस्पेक्ट करते। करण भाई ने प्रतीक की वाट लगा दी, मजा। अनुपम अमरदीप सिंह कह रहे हैं मन्नू जी आई एम परफेक्ट सीरीज अपना पहचान। अच्छा, परफेक्ट सीरीज हो आप, सेफ जोन का अब नाम दिख रहा है अभी। अच्छा अच्छा, क्यों नहीं पहचाना, बिल्कुल पहचाना। SK टू फिक्स SK कह रहे हैं सिम्बा तो ज़्यादा नहीं दिखता पर वोटिंग ट्रेंड इतना क्यों, उसका फैन होंगे उसके काफ़ी सारे, दिखा ज़्यादा नहीं है लेकिन फैंस हो सकते हैं ज़्यादा हूँ। दिलदार खान कह रहे हैं 13 जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं हो सकता। 13 तो 13 है, वो तो रियल वो सीजन था, उसकी तो बात ही अलग है। मनोज मकवाना कह रहे हैं सर इन सबको बोल दो कि इंग्लिश में बहुत बात कम करें, राष्ट्रभाषा उपयोग करें। बिल्कुल सही बात है। बिग बॉस के अंदर ये लोग इतनी इंग्लिश क्यों बोलते हैं मुझे समझ नहीं आता। क्या इनको हिंदी बोलने में शर्म आती है? क्या यहाँ पे हिंदी कोई समझता नहीं है? बिग बॉस के घर के अंदर जो ये इंग्लिश बोलते हैं, क्या क्यों बोलते हैं? हिंदी का शो है, हिंदी भाषी लोग देखते हैं, तुम सारे लोग हिंदी समझते हैं, मातृभाषा को यूज़ करो। जबरदस्ती बिग बॉस से 100 बार बोल दिया है फिर भी इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। सागर मोहाबिर कह रहे हैं मोहारिर प्रतीक बेवकूफ़ है। साहिल भी नहीं दिखा आज, बिल्कुल सही कहा, साहिल नहीं दिखा आज। खैर दोस्तों, काफ़ी समय हो गया है। आप मेरी किसी भी बात से एग्री करते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, गुड नाइट।